देखिए, लोक सेवा आयोग के ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है लगातार कि अब वो विज्ञापन निकाले, क्योंकि कल मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि अब लोक सेवा आयोग ही एलटी भर्ती कराएगा। तो असमंजस दूर होने के बाद अब अभ्यर्थियों ने दबाव बढ़ा दिया है। देखिएगा, आज के पेपर की न्यूज़ है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की भांति यूपी एसएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। मंत्री के इस बयान के बाद आयोग को भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने अलग अलग संगठन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले एलटी ग्रेड के तकरीबन 6000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का भी अध्याचन मिल चुका है। अच्छा, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी, तब राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति थी। भाई, ये चीज़ लेकर के था कि पता नहीं लोक सेवा आयोग ही कराएगा कि नया आयोग कराएगा, स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राजकीय शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूर्व की भांति शिक्षक भर्ती कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आयोग में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक 7 अगस्त को शुरू होने जाना है, सत्रों पारित किया जाना है। विधेयक पारित होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करा सकता है। अच्छा, बुधवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल एडेड शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्ती कराएगा, स्पष्ट कर दिया था उन्होंने। अच्छा, ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता जीआईसी भर्ती को लेकर के किसी तरह के असमंजस नहीं रह गया है और आयोग भी ये दोनों भर्ती जल्दी ही शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले मार्च 18 में जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर कोई नई भर्ती नहीं हुई। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हज़ारों पद रिक्त पड़े हैं और आयोग को महीनों पहले अध्याचन भी मिल चुका है। जब उच्च शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है तो आयोग को भर्ती शीघ्र शुरू करनी चाहिए। देखिए, प्रेशर कुकर तो बनाना पड़ेगा, एक बार दबाव बनाना पड़ेगा, मगर प्रदर्शन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी हो गई है दोस्तों, है ना। ज़रूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक ये विज्ञापन निकालने से रहे। इनके ऊपर आवश्यक हो गया है दोस्तों। देखिए, यूपी बोर्ड में 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में भी कुछ कटौती की गई है, काफ़ी कटौती की गई है, हर विषयों की कटौती की गई है। तो आप लोग उसको वेबसाइट से देख लीजिए, जो भी हाई स्कूल इंटर के हमारे विद्यार्थी हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर सही तरीके से तैयारी करें तो कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। और अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ नोट्स अवश्य ले लेने चाहिए। देर ना करें, ऑफ़र सीमित ही है, अब बचा हुआ स्टॉक हमारे पास में। तो उसके बाद में जब नई प्रिंट निकलेगी तो इसमें हम, है ना, नई प्रिंट का मतलब ये नहीं कि आपका बदल जाएगा, नोट्स वही रहेगा। नया प्रिंट जब हमारे पास में आएगा तो फिर हम विवश हो जाएंगे, हमारे पास में व्यवस्था आ जाएगी कि एक ही नोट्स हम दे पाएँ। अभी आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल रहा है, तो लाभ आप उठा सकते हैं। और भाई नहीं अगर कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो 92 19 16 67 52 पर आप करिए मैसेज और बुक कीजिए अपना नोट्स। 272,825 को लेकर के कल भी हमारी बातचीत हुई थी। उस प्रकरण में फार्मों की छटनी का कार्य इस समय विभिन्न डाइटों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। फार्मों की छटनी और साथ ही साथ फिल्टरिंग का कार्य कंप्लीट करा के उसके बाद में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपने अच्छे तरीके से, है ना, आपने अच्छी तरीके से ये चीज़ देखा होगा कि जब भी शिक्षक भर्ती शुरू होती है तो कतिपय लोगों के मन में दुविधा आ जाती है। कुछ लोग ये चाहते हैं भर्तियां किसी भी प्रकार से पेंडिंग रहें, फंसें। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से
कि आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी सोच इतनी गंदी है, इतनी घटिया सोच है, इस प्रकार की सोच से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और जो आप लोगों का भविष्य है वह अच्छे तरीके से तभी आगे बढ़ सकता है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। पता लगा आपने तैयारी करनी बंद कर दी, किस तरीके से काम चलेगा, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, एलटी ग्रेड पे दबाव बढ़ गया है, वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं अभ्यर्थी और यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, सारी चीज़ें वही चीज़ें दी हुई हैं जो अभी मैंने पढ़ी, नए तरीके से दिया हुआ है। और कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी और इसकी उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में जो भी विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, सोच समझ कर के एडमिशन लें। उनके बारे में एनसीटी का क्लियर कर लें कि क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि उनको एनसीटी की मान्यता नहीं प्राप्त है। अगर मान्यता नहीं प्राप्त है तो भी विकट स्थिति है। ऐसे स्थानों पर मेरे विचार से एडमिशन नहीं लेना चाहिए जहां जिनको मान्यता ही नहीं प्राप्त है। और मित्रों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सही तरीके से, सार्थक तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप लोगों को कामयाबी 101% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आप लोगों की भलाई के लिए ही ये नोट्स प्रोवाइड कराने का डिसीजन लिया है। बाकी हमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई शौक़ है या पैसा कमाने का कोई है ना, पैसा कमाने का कोई शौक़ है। पैसा तो हम माता सरस्वती, माता लक्ष्मी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम बहुत कमा रहे हैं। सरकारी टीचर हैं, हमें पैसे की कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वाइफ भी सरकारी नौकरी में है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग अच्छे नोट्स प्राप्त कर लें, उससे पढ़ लें, जिससे कि आप लोगों को कम से कम आप लोगों को कामयाबी मिल जाए। और ये आपको तय करना है कि आप हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं नोट्स अथवा नहीं लेना चाहते। महंगी कोचिंग संस्थानों में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। आप पढ़ते हो, पूरा इतना मेहनत करते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती। तो आपसे मेरा अनुरोध है तो एक बार हमारे नोट्स को ट्राई करें। 728 लोगों का चयन 2021 में हुआ था और 2016 में भी लगभग 200 से अधिक संख्या में लोगों का चयन हुआ था, है ना। जाहिर सी बात है कि उस साल हमने 300 नोट से ही बेचे थे और 200 लोगों का चयन हुआ था, तो अपने आप में बड़ी चीज़ है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी संस्थान को मैंने देखा है, लिखा है हर संस्थान में हमारा ही वर्चस्व रहे, इस बात का हम प्रयास करें, ये वो ऐसे वैसे। कि मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भैया हर संस्थान में नहीं तो कम से कम 10-12 संस्थान में, एक आध संस्थान में मेरे नोट्स का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी चयनित होकर के आए। इस बारे में मैं हमेशा सदैव प्रयास करता रहता हूं दोस्तों। और देखा जाए तो यही जीवन की सार्थकता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बहुत से लोगों से जुड़वाइए भी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सबसे सटीक खबर मिलती है। 72,825 के लिए तेज़ी से काम चल रहा है और आप लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्दी ही भर्तियों को देखना मिल सकता है। काउंसलिंग के लिए दस्तावेज़ों को तैयार करके रखिए, क्योंकि आप उस समय फिर न भागेंगे तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे भैया। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए साथ में, है ना। साथ ही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिलने जा रही है। आयु सीमा में आपको भारी भरकम छूट मिलने जा रही है। साथ ही एक प्रस्ताव और है आप लोगों के लिए, वो प्रस्ताव भी आपको मैं बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब देने के लिए करबद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रार्थनीय है ना। उसका ये कहना है कि बीएड वालों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो बीएड वालों ने काफ़ी लंबा संघर्ष भी किया है, इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, तो करबद्ध हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं बीएड वालों की भलाई के लिए। बीएड एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको कोई नाराज़ नहीं करना चाहता, यह है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने शासन किया और बीएड वालों को जमकर के लूटा। बीएड वालों को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलती हुई काउंसलिंग पे स्टे लगवा दिया दोस्तों। छोड़िएगा नहीं ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए निश्चित रूप से, समझ रहे हैं ना। सारी गलती
उन लोगों के कारण से ही हुई है, अन्यथा की स्थिति में ऐसी बात होती नहीं है। अगर काउंसलिंग उसी समय करा दी होती तो आज न जाने कितने लोग जॉब कर रहे होते। देखिए, ASI सर्वे को मान्यता मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी पे सर्वे कराने का डिसीजन दिया है कि सर्वे चालू रहेगा, रोक के बाद में फिर उसके बाद उन्होंने बहाल कर दिया। तो आज से सर्वे स्टार्ट होगा और निश्चित रूप से अब आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफलता मिले, इस बात की प्रार्थना मैं करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो? सबके समायोजन की बात तो नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि BEd वालों को नियुक्ति मिलने का रास्ता लगभग साफ हो रहा है और मानदेय पे भी भर्ती होगी। इसके लिए आपको एक विशेष वीडियो शाम के समय मिलेगा, क्योंकि पूरी डिटेल क्लियर कर लें, योग्यता क्लियर कर लें, तो उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य हमें बताइएगा। तो बने रहें आप हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।